बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गैल्वानोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर। ये तीन चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इन इंस्ट्रूमेंट में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। आज हम देखने जा रहे हैं कि गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो है गैल्वानोमीटर। ठीक है, गैल्वानोमीटर इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे बेस्ड है बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है गैल्वानोमीटर, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसकी थ्योरी, ये सब डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें पढ़ेंगे गैल्वानोमीटर को। हम ये देखने जा रहे हैं ओनली कि गैल्वानोमीटर का हम यूज़ क्या करते हैं। इसका सर्किट में जो यूज्ड है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो है यूज टू डिटेक्ट, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, ठीक है। करंट को ये मेज़र नहीं करता, कितनी करंट फ्लो कर रही है ये मेज़र नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट इन द सर्किट। क्लियर? अगर हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम इसको जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे जनरली इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये कि ये ऐसे गोले के अंदर ये जी लगा देते हैं, ठीक है, ये जी लगा देते हैं। हम इसका जो रिप्रेजेंटेशन लेंगे यहाँ पर डिस्कशन में, अपने सर्किट में जो रिप्रेजेंटेशन लेंगे, हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन ले रहे होंगे इसके, ठीक है। ये हमारे पास, ये हमारा गैल्वानोमीटर है, ये गैल्वानोमीटर है, टू वे डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये गैल्वानोमीटर का स्केल है, 0 इसके मिड में होता है, ठीक है बच्चों, और ये टू वे डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। टू वे डिफ्लेक्शन मतलब टू वे डिफ्लेक्शन से हमें ये पता लग रहा होता है कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक। तो अगर इसके लिए करंट होती है जिसको हम क्या बताते हैं, आई जी इज द करंट, आई जी जो है यहाँ हम जी यूज़ करेंगे, जी जो है कैपिटल जी, ये हम यूज़ करेंगे किसके लिए? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। जी हमारा यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, ठीक है। और आईजी जो होगा बच्चों, ये आईजी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, थ्रू गैल्वानोमीटर, ठीक है। जो हमारा आईजी है वो है करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन थ्रू द गैल्वानोमीटर। मीन्स जब इस गैल्वानोमीटर के थ्रू आईजी करंट पास करेगी, आईजी, तो गैल्वानोमीटर के निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? फुल डिफ्लेक्शन होगा, कंप्लीट डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर एंड IG इज द करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन थ्रू द गैल्वानोमीटर, ठीक है। इतना ही देखना है हमने, बाकी इसका डिटेल स्टडी हम देखेंगे अगले चैप्टर में। अब हमने क्या करना है बच्चों, इस गैल्वानोमीटर का यूज़ करके हमने इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कुछ सुटेबल इसमें रेजिस्टेंसेस ऐड करके गैल्वानोमीटर को हम वोल्टमीटर में और एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी वोल्टमीटर, डीसी एमीटर बना रहे हैं हम ये गैल्वानोमीटर से, ठीक है। तो डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर इस गैल्वानोमीटर से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जो आप वोल्टमीटर और एमीटर यूज़ करते हैं डीसी सर्किट में, वो गैल्वानोमीटर और एमीटर, वो वोल्टमीटर और एमीटर इस गैल्वानोमीटर से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, ये हमने हालांकि अगले चैप्टर में पढ़ना है, इसी गैल्वानोमीटर के साथ हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन मैं इसको अभी यहीं पर पढ़ा रहा हूँ। मैग्नेटिक इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर सर्किट में इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं यहीं पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, कन्वर्जन ऑफ
कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वानोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने एक ऐसा अमीटर बनाना है बच्चों, ध्यान से देखें, मैंने एक ऐसा अमीटर बनाना है जो 0 से I एम्पियर को रीड करे। मैं एक ऐसा एमीटर कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करके मैं एक ऐसा एमीटर बनाना चाहता हूं जो 0 से I एम्पियर रीड करे। I कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है, 0 से 5 एम्पियर, 0 से 100 मिली एम्पियर या 0 से 10 एम्पियर, किसी भी रेंज का हम एमीटर बना सकते हैं किसी गैल्वानोमीटर का यूज़ करके, ठीक है। तो मैं एक ऐसा एमीटर बनाना चाहता हूं जो 0 से I एम्पियर को रीड करे। तो 0 से I एम्पियर का गैल्वानोमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर, ध्यान से देखें, कॉमा, अ शंट रेजिस्टेंस। कैसा? शंट का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ लो वैल्यू, अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ लो वैल्यू इज कनेक्टेड विद द गैल्वानोमीटर, ठीक है। क्या करते हैं? पहली बात याद रखेंगे, पहला पॉइंट जो मैंने बताया उसको याद रखेंगे कि गैल्वानोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इस स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कितनी वैल्यू का ये रेजिस्टेंस होगा, ये डिसाइड करता है रेंज ऑफ अमीटर कि हम किस रेंज का अमीटर बना रहे हैं। अगर हम 0 to 5 एम्पियर के लिए रीड करने के लिए अगर अमीटर बना रहे हैं तो हमें रेजिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। अगर इसी गैल्वानोमीटर का यूज़ करके मैं 0 से 10 एम्पियर का अमीटर बनाना चाहता हूं तो इस रेंज के अकॉर्डिंग हमें दूसरा कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस जो है गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगाना होगा, ठीक है। तो रेंज पर डिपेंड करता है कि इस शंट या पैरेलल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इस रेंज ऑफ एमीटर पे डिपेंड करती है। वो कैसे फाइंड होगा उसको हम देखने जा रहे हैं। क्या करते हैं, ये मान लो ये मेरे पास गैल्वानोमीटर है, ठीक है। इस गैल्वानोमीटर को अमीटर में बदलना है मैंने, तो इसमें अकॉर्डिंगली दो चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, ठीक है। एक तो स्केल मॉडिफाई होता है, 0 से चलता है स्केल अमीटर में 0, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी I। यहाँ पे ये डिवीज़न होंगे एज पर द रेंज एंड एज पर योर चॉइस, ठीक है। ये हमारा गैल्वानोमीटर हो गया। इसके शंट में हमने क्या करना है, इसके शंट में, शंट मीन्स पैरेलल, इसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, S इंडिकेट शंट, ठीक है। पैरेलल में मैंने क्या करा, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। जब मैं ये लगाऊंगा तो ये जो होगा मेरा, ये डब्बे के अंदर बंद हो जाएगा, आपको सिर्फ ये मीटर स्केल दिख रहा होगा, आपको सिर्फ ये स्केल दिख रहा होगा, ठीक है। ये डब्बे में बंद हो गया, बॉक्स के अंदर बंद होगा, और मैं ये जो है वो क्या हो गया आपका अमीटर, आपको सिर्फ ये स्केल दिख रहा होगा। अब आप ये कैसे फंक्शन करेगा जरा देखें। मुझे इस S की वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो मैं 0 से I एम्पियर का अमीटर बनाना चाहता हूं। मान लो मैं 0 से 10 एम्पियर का अमीटर बनाना चाहता हूं। कौन सा मीटर बनाना है, 0 से 10 एम्पियर। तो जब इस सर्किट में, जब ये इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब मैंने इसको जोड़ा सर्किट में, तो इसमें जब फुल वैल्यू ऑफ करंट जिस समय आई, यानी 10 एम्पियर, आई को मैंने क्या लिया, सपोज 10 एम्पियर, तो जब इस पे फुल वैल्यू ऑफ करंट आएगी तो निडल ऑफ द गैल्वानोमीटर जो है कितना डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए, गैल्वानोमीटर के निडल को फुल डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। गैल्वानोमीटर की निडल कहाँ होनी चाहिए, फुल डिफ्लेक्शन पे होनी चाहिए, जब इतनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट सर्किट में आए, ठीक है। इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को कुछ पर्टिकुलर करंट कह देता हूं, मान लो I0, ठीक है। I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जिस रेंज का, 0 से I0 रेंज का मैं एमीटर बनाना चाहता हूं, ठीक है। मान लो 0 से 10 एम्पियर का एमीटर बनाना चाहता हूं, तो जब 10 एम्पियर सर्किट में करंट आए
तो इस गैल्वानोमीटर की निडल में कितना डिफ्लेक्शन होना चाहिए? फुल डिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब ये है किसकी निडल? ये एमीटर बन गया ना, तो एमीटर की रीडिंग, एमीटर की जो निडल है कितना डिफ्लेक्शन देनी चाहिए? फुल डिफ्लेक्शन देनी चाहिए। अब ये है निडल किसकी? गैल्वानोमीटर की। ठीक है, इसी से तो मैंने एमीटर बनाया शंट लगा के। ठीक, और गैल्वानोमीटर की निडल में फुल डिफ्लेक्शन कब होगा? अभी मैंने बताया था, जब इसके थ्रू आईजी पास करेगी। आईजी क्या है? करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन थ्रू द गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जैसे ही यहाँ फुल वैल्यू ऑफ करंट आए तो इसके पैरेलल में मैं एक ऐसा शंट लगाऊं कि इन दोनों में जब करंट का डिवीजन हो तो इस जी से, गैल्वानोमीटर से आईजी पास कर जाए और बाकी बची हुई करंट आई माइनस आई जी यहां से पास कर जाए। ठीक है, अब ये शंट स्मॉल क्यों होना है? ये स्मॉल इसलिए होना है क्योंकि आईजी वेरी स्मॉल करंट होती है, मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। आईजी जो है करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन थ्रू द गैल्वानोमीटर वेरी स्मॉल होती है, ऑर्डर ऑफ द मिली एम्पियर रेंज के लिए फुल डिफ्लेक्शन दे देता है। तो जो मेजर करंट पास करेगी वो कहाँ से पास करेगी? यहाँ से शंट के थ्रू पास करनी है। और दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो, तो जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो ज़्यादा करंट कहाँ से जाती है? स्मॉल रेजिस्टेंस से जाती है। तो ये शंट जो होगा, ये शंट का रेजिस्टेंस इस गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस के कॉम्पैरेटिवली वेरी वेरी स्मॉल होता है। एक बात की आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने लिखा है शंट रेजिस्टेंस ऑफ लो वैल्यू इज कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो ये जो है जब आईजी पास करेगी तो गैल्वानोमीटर की निडल फुल डिफ्लेक्शन देगी। यहाँ पे आपने लिख रखा है आई नॉट, जो करंट आई वो लिख रखा है आपने आई नॉट, आप रीड कर लेंगे आई नॉट करंट है। जैसे करंट सर्किट में आधी होगी, हाफ, तो इस गैल्वानोमीटर की निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो इसमें करंट के प्रोपोर्शनल होता है। गैल्वानोमीटर की निडल के जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट आधी हो गई तो डिफ्लेक्शन भी आधा होगा। ये लीनियर स्केल है। ठीक है, ठीक है, अगर करंट इसमें आधी पास करेगी मींस Ig/2 जाएगी करंट, तो डिफ्लेक्शन भी हाफ होगा। करंट 1/4 होगा, डिफ्लेक्शन भी 1/4 होगा। ठीक है, अगर करंट यहाँ हाफ आए, फुल वैल्यू से आधी आए I0/2, तो Ig भी आधी हो जाएगी। जब Ig आधी हो जाएगी तो ये डिफ्लेक्शन कितना होगा? मिडिल में डिफ्लेक्शन होगा। तो आप यहाँ से I0/2 रीड कर लेंगे। जैसे जैसे यहाँ करंट रिड्यूस होगी वैसे वैसे गैल्वानोमीटर के थ्रू उसी के प्रोपोर्शनली Ig कम होगा। जब Ig डिक्रीज करेगा तो उसी के प्रोपोर्शनली आपका डिफ्लेक्शन भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ये गैल्वानोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया? अमीटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? अब मुझे ये शंट सेलेक्ट लाना है, तो शंट लाने का बहुत आसान तरीका है। क्या है वो आसान और इजी तरीका? इजी तरीका ये है कि सिंस शंट SHUNT शंट S एंड गैल्वानोमीटर आर इन पैरेलल। ठीक है, ये शंट रेजिस्टेंस और गैल्वानोमीटर दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या सेम होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस, शंट मीन शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर। दोनों में वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, और वोल्टेज कैसे निकलता है? V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगा के। ठीक है, गैल्वानोमीटर ओम्स लॉ लगा के निकलता है। यहाँ से यहाँ पे वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V इज इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट हो गया I माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू, और G का रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू IG इंटू G, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर। तो देखो यहाँ से शंट निकल आया। तो कितना शंट लगाना है हमने? IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, इस वैल्यू का शंट लगाना है। अब आपको ये फॉर्मूला मिल गया, मेरी बात ध्यान दें। ठीक है, इसको याद कर लें हमेशा के लिए।
फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि शंट और गैल्वानोमीटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इक्वेट करा देना, दैट्स ऑल। तो अब आपको अगर ये फॉर्मूला देखें तो किसी पर्टिकुलर गैल्वानोमीटर के लिए G फिक्स होता है, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। किसी पर्टिकुलर गैल्वानोमीटर के लिए IG भी फिक्स होती है, ठीक है। जब तक गैल्वानोमीटर में कोई चेंज ना लाया जाए तो गैल्वानोमीटर के थ्रू IG भी फिक्स है, करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी फिक्स। तो IG और G गैल्वानोमीटर के लिए फिक्स हो गया। अब अगर मैं गैल्वानोमीटर के लिए कोई रेंज ऑफ एमीटर बनाना चाहता हूं, इसको मैंने I0 लिया था, यहाँ I0 हो गया, I0 जाएगी करा I0 माइनस IG I0। मान लो मैं 5 एम्पियर का किसी पर्टिकुलर गैल्वानोमीटर को यूज़ करके 0 से 5 एम्पियर का एमीटर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 5 एम्पियर रख दिया, उस गैल्वानोमीटर के लिए IG रख दी, यहाँ G रख दिया, शंट सेलेक्ट हो गया। उस वैल्यू का शंट लगा दो और मीटर स्केल 0 से 5 तक बना दो, ठीक है। आपका गैल्वानोमीटर 0 से 5 एम्पियर रेंज का मीटर बन गया। अगर आप उसी गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करके 0 से 5 नहीं 0 से 10 एम्पियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 एम्पियर रख दो, IG और G यहाँ पुट कर दो, शंट की वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू का यहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दो। अब इस स्केल को हटा के दूसरा स्केल मॉडिफाइड स्केल यूज़ कर लो 0 से 10। अब आपका उस शंट के लिए ये जो सेम गैल्वानोमीटर 0 से 10 एम्पियर रीड करेगा, ठीक है। तो ये शंट की वैल्यू डिसाइड करेगी, ये वैल्यू डिसाइड करेगी रेंज ऑफ एमीटर। तो हमने क्या किया, गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। क्या करते हैं, याद रहेंगे कि टू कन्वर्ट टू मेजर करंट इन द सर्किट थ्रू एनी आर्म इन द सर्किट, एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट थ्रू एनी resistance comma ammeter should be connected in सीरीज में जोड़ते हैं, याद रखना, ठीक है। should be connected in सीरीज, ठीक है। और सिंबल इसके लिए यूज कर लेते हैं, ये ऐसे गोले के अंदर A लगा देते हैं, ठीक है। इस पूरे के लिए इतना बड़ा सा मीटर ना बना के ये सिर्फ ये लगा रहे होते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालनी, उस रेजिस्टेंस में या किसी भी आर्म में करंट निकालनी, उस आर्म में या मीटर कनेक्ट कर दो सीरीज में, ठीक है। ये इसका सिंबल है। नाउ क्या हो गया, अगर हम रेजिस्टेंस देखें एमीटर का तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना आ जाएगा, ये तो मैंने यहाँ रेफरेंस लिख दिया, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना आएगा, आप देखें आगे। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना है जरा देखें तो सही, G और S पैरेलल में है, तो एमीटर के रेजिस्टेंस को A से डिनोट कर रहा हूँ। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, GS अपॉन G प्लस S, ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जहाँ G क्या है गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है और S वो शंट है जो आपने लगाया है। नाउ सिंस जो S है, S जो है ये होता है लेस देन G, शंट की वैल्यू गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस से वेरी वेरी स्मॉल होती है बच्चों। तो जब S लेस देन G है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो G प्लस S में कौन नेग्लेक्ट हो जाएगा, S नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो G बचेगा खाली। तो G से G कैंसिल होके A जो है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, शंट के इक्वल आ जाएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, शंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखें क्या, रीडिंग ऑफ एमीटर इज ऑलवेज लेसर देन एक्चुअल वैल्यू, ठीक। इसको मिटा के यहाँ कराता हूँ कि रीडिंग ऑफ एमीटर इज ऑलवेज लेसर देन एक्चुअल वैल्यू। ध्यान रखेंगे क्या लिखा है मैंने कि रीडिंग ऑफ एमीटर इज ऑलवेज लेसर देन एक्चुअल वैल्यू। जो एमीटर है उसकी रीडिंग ऑलवेज एक्चुअल वैल्यू से लेस होती है। सर्किट में जितनी करंट फ्लो कर रही है, जब भी आप एमीटर जोड़ के करंट को मेज़र करोगे डीसी सर्किट में, तो एमीटर की जो रीडिंग होगी वो
करंट की जो एक्चुअल वैल्यू है इन द सर्किट उससे कम होगी ऑलवेज। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, मान लो आप ये आपका कोई रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है, आपने इसके अक्रॉस ये एक सेल लगाया। जब आपने सेल लगाया, V वोल्ट का सेल लगाया, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी, वो फ्लो करेगी I = V/R, इतनी करंट फ्लो कर रही होगी थ्रू दिस रेजिस्टेंस। अब आपने इस करंट को मेज़र करने के लिए क्या किया? आपने इस करंट को मेज़र करने के लिए कि ये कितनी करंट थी, आपने सीरीज़ में एक एमीटर लगा दिया। जैसे आप सीरीज़ में एमीटर लगाओगे, सेल वही है, इस सर्किट में आप एमीटर को कनेक्ट कर दिया टू मेजर द करंट इन द सर्किट। जैसे ही आप एमीटर लगाओगे तो क्या होगा, ये एमीटर आपने इसके सीरीज में लगाया है और एमीटर का अपना खुद का भी रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस और एमीटर दोनों सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, जब दोनों सीरीज में आएंगे, प्लस माइनस प्लीज सीरीज में आएंगे, मान लो इस एमीटर का रेजिस्टेंस A है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R + A। तो करंट सर्किट में ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाएगी रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से। सर्किट का रेजिस्टेंस R से बढ़ के R + A हो जाएगा। तो अब जो सर्किट में करंट फ्लो कितनी कर रही थी, I फ्लो कर रही थी। आप इसको मेजर करने के लिए एमीटर लेके आए, एमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होने की वजह से सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया और सर्किट में करंट जो है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक, और सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही होगी उसी करंट को तो मेजर करेगा ये। अब इस एमीटर के थ्रू I की जगह I' पास करेगी, तो ये रीड करेगा I'। ठीक है, इसलिए एमीटर की रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, क्लियरली I' इज लेस देन I। तो ये एक्चुअल वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। तो मेजर्ड वैल्यू एमीटर की रीडिंग जो है वो ऑलवेज लेसर होती है किससे, एक्चुअल वैल्यू से। मैं चाहता हूं ये लेस तो है, बट अच्छी बात क्या है, अच्छा एमीटर कौन सा है, अगर ये 1 एम्पियर की करंट है या ये 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और इसने बताया 2 एम्पियर, तो ये तो बहुत खराब एमीटर है कि 5 एम्पियर की करंट को 2 एम्पियर बता रहा है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है कि उसने 5 एम्पियर से घटा के करंट को 2 एम्पियर कर दिया। तो सर्किट पे तो जो है, सर्किट को तो इसने कबाड़ कर दिया इसका, समझे। अगर ये बल्ब 5 एम्पियर के पे ग्लो कर रहा था तो बल्ब ग्लो करना ही बंद कर देगा। ठीक है, डिम हो जाएगा, बल्ब का ग्लो कम हो जाएगा, डिम पड़ जाएगा बल्ब। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि करंट कम तो ऑलवेज होगी, लेकिन इतनी कम ना हो जाए कि उससे जो है डिवाइसेस पे इफेक्ट पड़े। तो होना क्या चाहिए कि जो हमारी ये जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के नियर होनी चाहिए। नियर कब होगी, नियर तब होगी जब A जो है वो स्मॉल होगा। जितना स्मॉल से स्मॉल पॉसिबल हो रेजिस्टेंस, जितना स्मॉल टू स्मॉल से स्मॉल रेजिस्टेंस होगा एमीटर का, एमीटर मेरा उतना ही अच्छा होगा। तो I' जो है क्या होना चाहिए, जब एमीटर को लेके आए तो एमीटर इफेक्ट तो डाले, इतना ना डाले कि उससे जो है करंट में ड्रास्टिक चेंज आ जाए। इतना इफेक्ट डाले कि मेजर्ड करंट और ये करंट दोनों ऑलमोस्ट सेम हो, कि जब ये 5 एम्पियर है तो रिड्यूस होकर 4.99 एम्पियर रह जाए। 5 एम्पियर और 4.99 एम्पियर एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि I' = I is almost equivalent to I when resistance of ammeter A should be as small as possible। जितना छोटे से छोटा रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा है। ठीक है, और I' = I के एग्जैक्ट इक्वल कब होगा, 5 एम्पियर ही कब होगा, ओनली व्हेन A = 0, ये एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है। ये एमीटर जो है वो कौन कहलाता है, आइडियल एमीटर कहलाता है। आइडियल एमीटर कहलाता है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके सर्किट में एमीटर कनेक्टेड है ऐसे और एमीटर का रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है इन द क्वेश्चन, तो आपने उसको आइडियल एमीटर एज्यूम करके चलना होता है। याद रखेंगे मेरी बात को, जब क्वेश्चन में एमीटर का रेजिस्टेंस मेंशन ना हो, सर्किट में एमीटर कनेक्टेड हो, तो आप उसे आइडियल एमीटर लेके चलेंगे
और उसका रेजिस्टेंस 0 लेके चल रहे होंगे, ठीक है। और जब एमीटर आइडियल नहीं होगा तो उसका रेजिस्टेंस सर्किट में मेंशन करेगा या रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर सर्किट में फाइंड आउट करवाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो हमारे पास ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट, यहीं से आगे इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अगर हम परसेंटेज एरर अगर पूछ ले आपसे इन रीडिंग, परसेंटेज एरर कितनी है एमीटर की रीडिंग में, परसेंटेज आइडियल एमीटर की रीडिंग में परसेंटेज एरर कितनी होगी? 0, ठीक है, क्योंकि आइडियल एमीटर की जो रीडिंग है वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। तो 0% की एरर देता आइडियल एमीटर। जब भी एमीटर आइडियल नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगी रीडिंग में। कम एरर कब होगी? जब रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज़ एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो एरर रीडिंग में जो है वो कम होती चली जाएगी। नाउ परसेंटेज एरर इन रीडिंग, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे आप? परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको क्या करना है? मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू स्मॉल है ना, ठीक है, अपॉन मेजर्ड वैल्यू इंटू 100। अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपकी? V अपॉन आर। मेजर्ड कितनी है? V अपॉन आर प्लस ए, जहाँ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अपॉन V अपॉन आर, ठीक है। V कॉमन आके कैंसिल हो गया, ऊपर आपने एलसीएम ले लिया क्या? R इंटू आर प्लस ए, यहाँ क्या हो गया? R प्लस ए माइनस आर, तो ऊपर A बचा, नीचे आया 1/R, तो 1/R से 1/R कट गया, तो परसेंटेज एरर जो आ गई रीडिंग में वो कितनी आ गई? A अपॉन आर प्लस इंटू 100 भी है, यहाँ भी इंटू 100 है, ठीक है। A अपॉन आर प्लस ए इंटू 100, ठीक है। तो आपको परसेंटेज एरर निकालने के लिए एमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए। अगर वो 0 है तो एरर 0 होगी, ठीक है। आइडियल एमीटर है तो एमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चाहिए, ठीक है। इस फार्मूले में पुट करके A अपॉन आर प्लस इंटू 100 करके आप परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। या आप को करंट का मेजरमेंट चाहिए, दोनों करंट आपको पता हो तो आप परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इंटू वोल्टमीटर, जैसे हम गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करके जो वोल्टमीटर और एमीटर हैं वो गैल्वानोमीटर से ही बनाए जाते हैं। इनफैक्ट जितने भी आप डीसी एमीटर देखते हैं वो सारे डीसी एमीटर आपके गैल्वानोमीटर से ही बनते हैं, ठीक है। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो भी डीसी करंट पे काम करता है, वो भी गैल्वानोमीटर से बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो है हमने वोल्टमीटर बनाना है, अब किसका यूज़ करके? गैल्वानोमीटर का यूज़ करके। तो गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। मान लो मैं एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना चाहता हूँ जो कि 0 से V वोल्ट को रीड करे। एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना चाहता हूँ जो 0 से 100 वोल्ट को रीड करे, या इसी गैल्वानोमीटर का यूज़ करके एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना चाहता हूँ जो 0 से 50 वोल्ट तक रीड करे, जिसकी मैक्सिमम रीडिंग 50 वोल्ट हो, ठीक है। एक ऐसा बनाना चाहता हूँ इसी को सेम को यूज़ करके ऐसा भी बना सकता हूँ जो 0 से 100 वोल्ट रीड करे, वही सेम गैल्वानोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे 100 वोल्ट रीड करेगा, ठीक है। ऐसा वोल्टमीटर बनाना चाहता हूँ जो 0 से 500 वोल्ट रीड करे, ठीक है। किसी भी रेंज का वोल्टमीटर हम बना सकते हैं यूजिंग अ पर्टिकुलर गैल्वानोमीटर, ठीक बच्चों। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा था? एमीटर में शंट में पैरेलल में स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा था, इसमें उल्टा करते हैं, सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर, टू कन्वर्ट, पहली बात ये याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर कॉमा अ सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ना है, शंट में कहाँ जोड़ना है, ये दो बातें याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू इन फैक्ट, इज कनेक्टेड
इज कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर, ठीक है। सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ हाई वैल्यू इज कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर। क्लियर बच्चों? क्या है कि ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के सीरीज में आपने क्या किया, एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया। G इज द गैल्वानोमीटर और ये आपका मीटर स्केल, यहाँ पे होगा 0 और ये आपका V मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, या 10 20 30 40 50 आपने ऐसे डिवीज़न ले रखे होंगे। ये आपका जो है, ये आपका क्या हुआ, ये जो है आपका क्या बन गया, ये आपका वोल्ट मीटर बन गया, ठीक है। अब ये R जो आपने सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है, जैसे वहाँ शंट डिसाइड होता है इस बात से कि आप किस रेंज का मीटर बना रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस डिसाइड होगा इस बात से कि आप किस रेंज का वोल्ट मीटर बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप 0 से 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो यहाँ R की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लगानी होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग R की कोई सूटेबल पर्टिकुलर वैल्यू लगानी होगी। अगर आप इसी गैल्वानोमीटर का यूज़ करके 0 से 50 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ गैल्वानोमीटर के सीरीज़ में, ठीक है, कोई दूसरी सूटेबल पर्टिकुलर वैल्यू लगानी होगी, ठीक है। अब हमने ये वोल्ट मीटर बना दिया। अब हम इस वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं बच्चों? हम इस वोल्ट मीटर को उस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस, जिस सर्किट एलिमेंट पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना हो, या बैटरी के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना हो, या कैपेसिटर की प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना हो, तो हम कैसे जोड़ देते हैं? पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है। पैरेलल में जोड़ देते हैं। मान लो ये वो सर्किट एलिमेंट है, ये मैं एक सर्किट एलिमेंट ले लिया कोई अपनी तरफ से, मान लो ये वो सर्किट एलिमेंट है जिस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस CKT इज द सर्किट एलिमेंट। ये कुछ भी हो सकता है, बैटरी के टर्मिनल्स हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, या कोई और सर्किट एलिमेंट हो सकता है। इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना चाहता हूँ तो इस वोल्ट मीटर के को यहाँ इस सर्किट एलिमेंट से पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है। याद रखें ये सर्किट एलिमेंट, ये जो सर्किट एलिमेंट है ये हमारा वोल्ट मीटर का पार्ट नहीं है, वोल्ट मीटर हमारा ऊपर है, ठीक है। ये सर्किट एलिमेंट मैंने यहाँ इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको ये वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट हुआ है गैल्वानोमीटर से, ठीक है, गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बना है ये आपकी समझ में आ जाए। तो होना क्या चाहिए मेरे बच्चों? होना ये चाहिए कि ये जो सर्किट एलिमेंट है मेरा, जब इसके अक्रॉस ये फुल वैल्यू ऑफ वोल्टेज आए, मान लो V0 इज द फुल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जब इसके क्रॉस ये पर्टिकुलर फुल वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो, यानी अगर मैं 0 से 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं तो अगर सर्किट एलिमेंट पे 100 वोल्ट का 100 वोल्ट का ड्रॉप है तो वोल्ट मीटर कितना रीड करना चाहिए? 100 वोल्ट रीड करना चाहिए। 100 वोल्ट रीड करने का क्या मतलब कि इसके निडल में कितना डिफ्लेक्शन होना चाहिए? फुल। इसकी निडल जो है फुल डिफ्लेक्शन मार्क पे होनी चाहिए। आप अल्टीमेटली रीडिंग देख के ही ना पता करोगे कितना वोल्टेज है। यहाँ जो रीडिंग होगी ये सही हो या गलत आप वही मानोगे। बात समझ रहे हैं? रीडिंग देख के पता करोगे। ये सर्किट एलिमेंट थोड़ी बोलेगा अपने मुंह से कि मेरे अक्रॉस जो है 100 वोल्ट है, ठीक है। वोल्ट मीटर लगा होगा, वोल्ट मीटर लगा के उसकी रीडिंग मेजर करोगे, उस रीडिंग से देखोगे कितना वोल्टेज है। जैसे आपके जो है AC, वो जो आपका स्टेबलाइज़र है घर में, और उसमें मीटर लगा रहता है, वो वोल्टेज को मेंशन करता रहता है अभी कितने वोल्टेज आ रहे हैं। AC का जो स्टेबलाइज़र सबके घरों में होगा, जिनके घर में AC हैं, ठीक है। वैसे ही इस निडल को देख के आप पता करेंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? जब यहाँ पे सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस 100 वोल्ट हो, मैक्सिमम वोल्टेज हो, ठीक है, तो आपकी रीडिंग में कितना डिफ्लेक्शन होना चाहिए? फुल डिफ्लेक्शन होना चाहिए। और अब ये निडल है किसकी, जरा मुझे बताओ तो सही है बच्चों? गैल्वानोमीटर की निडल है, ठीक है। आप क्या कहेंगे जब मैं कहूँगा
मुझे बताओ तो सही, वहीं बैठे बैठे कहेंगे कि सर गैल्वानोमीटर की निडल है। ठीक है, किसकी निडल है ये? गैल्वानोमीटर की निडल है। जब ये गैल्वानोमीटर की निडल है तो इसमें फुल डिफ्लेक्शन कब होगा? जब इसके थ्रू IG पास करेगी। IG क्या है? करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन थ्रू द गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप किस वजह से आया होगा? बिकॉज इस सर्किट एलिमेंट के थ्रू करंट पास हो रही होगी। तो जब इस सर्किट एलिमेंट के में ड्रॉप मैक्सिमम हो तो उस समय यहाँ से जो डिवीजन होके करंट मैक्सिमम IG फ्लो कर रही हो। जिस समय ये मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस, उस समय इस गैल्वानोमीटर के सर्किट, इस वोल्टमीटर के सर्किट से, यानी गैल्वानोमीटर के सर्किट से, गैल्वानोमीटर से कितनी करंट पास करनी चाहिए? मैक्सिमम करंट पास करनी चाहिए करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जब IG पास करेगी तो निडल में कंप्लीट डिफ्लेक्शन होगा। वो आपने 100 वोल्ट लिख रखा है तो आप रीड कर लेंगे 100 वोल्ट। जैसे ही वोल्टेज हाफ होगा तो IG भी हाफ हो जाएगी। IG हाफ होगी, डिफ्लेक्शन आधा हो जाएगा, रीडिंग 50 वोल्ट आ जाएगी। जैसे जैसे वोल्टेज कम होता चला जाएगा उसी के प्रोपोर्शनली करंट कम होती चली जाएगी, उसी के प्रोपोर्शनली डिफ्लेक्शन भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो है ये वोल्टमीटर बन गया। अब क्या होगा यहाँ पे कि वोल्टमीटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है, वोल्टमीटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना होगा? वो कितना होगा? V0 या वोल्टेज अक्रॉस सर्किट एलिमेंट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस यू कैन से मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस या वोल्टेज अक्रॉस सर्किट एलिमेंट। जो सर्किट एलिमेंट पे वोल्टेज होता है, सर्किट एलिमेंट पे जितना भी वोल्टेज है उसी वोल्टेज को, क्योंकि सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस हम वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर। वही वोल्टेज वोल्टमीटर पे जाता है। ठीक है, सेम होता है दोनों पे वोल्टेज और उसी को वो रीड कर लेता है। अब वोल्टेज अक्रॉस सर्किट एलिमेंट कितना है? इतना है V0। मैक्सिमम वोल्टेज के लिए सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? करंट तो वोल्टमीटर में इतनी है करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R और G इन सीरीज, R प्लस G। ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी। तो R प्लस G कितना आ गया? R प्लस G मेरे बच्चों ये आ गया I0 अपॉन IG। ठीक है, R प्लस G यहाँ से आ गया V0 अपॉन IG। ठीक, तो आपका यहाँ से सीरीज रेजिस्टेंस निकल आया V0 अपॉन IG माइनस G। ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ लो। वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू ले लेनी है अक्रॉस वोल्टमीटर, मीन सर्किट एलिमेंट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर। ठीक, तो अब आपको IG पता है गैल्वानोमीटर के लिए, क्वेश्चन में गिवन होगा। G आपको गिवन होगा गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, कहेगा 0 से 100 वोल्ट का वोल्टमीटर बना दो, तो आप ये लगा के ये 100 वोल्ट लिख के R निकाल देंगे। खाली R निकालने से काम नहीं चलेगा, R जितना निकल के आएगा फिर आपने R को लिखने के बाद लिखना होगा, सो इतना वैल्यू का रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर। ये लिखना पड़ेगा, खाली निकाल के छोड़ के मत आना। अगर आपने नहीं लिखा कि इस रेजिस्टेंस को सीरीज में डालना है, पैरेलल में डालना है, तो अंक नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया? सीरीज रेजिस्टेंस आ गया। नाउ कैसे जोड़ते हैं इसको? ठीक है, वही सेम पॉइंट, कैसे जोड़ते हैं? किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं, मैंने बता दिया, याद रखेंगे, पैरेलल में जोड़ते हैं अक्रॉस सर्किट एलिमेंट। यहाँ मैं बना देता हूँ, ये अगर R है, ये अगर कोई रेजिस्टेंस है, मान लो ये R है, सर्किट का रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लूँ। ठीक है, ये स्मॉल r है, मैंने इसके अक्रॉस वोल्ट निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टमीटर को ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये पैरेलल में जोड़ दिया, तो जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस वही ये रीड कर लेगा। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मेरे बच्चों, तो रेजिस्टेंस क्या होगा वोल्टमीटर का? R और G सीरीज में है, तो RV इज द R प्लस G।
ठीक है, आर वी लगा दिया मैंने, आर प्लस जी। नाउ सिंस आर इज ग्रेटर देन जी, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो आर वी जो है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, आर के ही बराबर हो जाता है इस केस में। क्लियर? नाउ रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, वही सारे पॉइंट्स जो हमने एमीटर के लिए लिखे थे। नाउ रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज ऑलवेज, क्या होगी जरा बता सकते हैं, इज ऑलवेज, यहां पर भी लेसर देन एक्चुअल वैल्यू। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर is always lesser than actual value। वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो ऑलवेज क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू से लेस होगी, ठीक है। क्यों होगी लेस, जरा देखें। मान ले सपोज मेरे बच्चों, ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू IR, इतना होगा, ठीक है। अब मैं इसको मेज़र करना चाहता था, इसको मेज़र करने के लिए मैं यहाँ पे इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लेके लगा दिया मैंने। तो इस सर्किट का, इस वोल्टमीटर का अपना रेजिस्टेंस है RV, तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, RRV अपॉन R प्लस RV, ये हो गया। तो अब जो करंट पास करेगी I, इतनी करंट किससे पास कर रही होगी, यहाँ R से पास कर रही है, किससे पास कर रही होगी, इससे पास कर रही होगी। अब वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V डैश इज इक्वल टू IR, इतना हो जाएगा। ये ऊपर डिनोमिनेटर में IR है, यहाँ IR और RV भी है, तो RV हटा दूं यहाँ से, आपको आइडिया मिल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। IR ऊपर रखा तो RV नीचे ले गया, तो RV अपॉन R प्लस RV अपॉन RV, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जब इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो ये कितना हो गया, IR अपॉन RV 1 प्लस R अपॉन RV, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये है वो IR अपॉन 1 है, IR को IR अपॉन 1 लिख सकते हो, और यहाँ पे V डैश जो है कितना, IR अपॉन 1 प्लस कुछ, ठीक है। मीन्स डिनोमिनेटर बढ़ गया, और जब डिनोमिनेटर बढ़ गया आपका मेरे बच्चों, क्लियरली जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, V डैश लेस देन V हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप वोल्टमीटर को सर्किट में लाओगे तो सर्किट में लाने के अक्रॉस, सर्किट किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस लेके आओगे, उस सर्किट एलिमेंट पे ड्रॉप जो V था घट के V डैश रह जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जो ड्रॉप होगा वही तो वो मेजर करेगा, ठीक है। अगर इस पे 10 वोल्ट का ड्रॉप है और ये वोल्टमीटर लाने पे ये घट के 9.9 वोल्ट रह गया, तो ये बहुत शानदार वोल्टमीटर है। लेकिन अगर ये 10 वोल्ट का ड्रॉप है और ये घट के 5 वोल्ट रह गया, तो ये वोल्टमीटर जो है बहुत ख़राब घटिया किस्म का वोल्टमीटर है, ठीक है। अगर ये 10 वोल्ट का ड्रॉप है और ये भी 10 वोल्ट ही है, तब ये आइडियल वोल्टमीटर है, ठीक है, क्लियर। तो अब शानदार कब, जब ये V डैश जो है ऑलमोस्ट V के बराबर हो। वो कब होगा, वो तब होगा जब ये डिनोमिनेटर जो है वो कितना हो, लगभग 1 के बराबर हो। और ये लगभग 1 के बराबर कब होगा, जब ये बहुत स्मॉल हो, 1 से बहुत स्मॉल हो, 1 प्लस 1 से बहुत छोटा, 1 लगभग, और ये 1 से बहुत छोटा कब होगा, जब RV बहुत बड़ा हो। क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस तो फिक्स है, तो जो वोल्टमीटर, इसके में कोई तब्दीली नहीं लानी है। आप जो वोल्टमीटर लेके आ रहे हो, ऐसा वोल्टमीटर लेके आओ जिसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो ये ओवरऑल जो है 1 से बहुत छोटा मिलेगा, तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के नियर मिलेगी, ठीक है। तो फॉर अच्छा वाला वोल्टमीटर क्या होना चाहिए, फॉर अच्छा वाला वोल्टमीटर, अच्छा वाला वोल्टमीटर कॉमा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर
resistance of voltmeter should be as high as possible. जितना बड़े से बड़ा होगा रेजिस्टेंस वोल्टमीटर उतना ही शानदार होगा. और बहुत ही शानदार मतलब V डैश इज इक्वल टू V कब होगा? ओनली व्हेन ये जो है ज़ीरो हो जाए. ये ज़ीरो कब होगा? जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाए. ठीक है, ओनली व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी का सिंबल ऐसे ही तो होता है बच्चों. 2 अंडे लगा देते हैं अगल बगल सटा के, तो ये होना चाहिए. ये जो है वो वोल्टमीटर है जो कि आइडियल है. ठीक है, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है. जब आपके पास वोल्टमीटर का सर्किट में रेजिस्टेंस मेंशन ना हो तो आपने उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आइडियल वोल्टमीटर लेके चलना है. ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे. ठीक, नेक्स्ट परसेंटेज एरर इन रीडिंग. परसेंटेज एरर इन रीडिंग. तो रीडिंग में परसेंटेज एरर क्या होगी? वही एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100. ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपकी? IR माइनस IR. ये वाली वैल्यू रख दूँ, कौन सी वाली? ये वाली रख दूँ, ये रख दूँ ये. ठीक है, IR अपॉन IR इंटू RV अपॉन R प्लस RV स्मॉल r अपॉन IR कॉमन आके कट गया तो परसेंटेज एरर आपकी आ गई. ठीक है, IR कॉमन आके कैंसिल हो गया तो परसेंटेज एरर आपकी आ गई यहाँ से R अपॉन R प्लस RV इंटू 100. ठीक है, जब वोल्टमीटर आइडियल होगा तो RV इनफाइनाइट होगा और डिनोमिनेटर में जब इन्फिनिटी जाएगा तो परसेंटेज एरर क्या आ जाएगी? 0. ठीक है, अब बच्चों इसके न्यूमेरिकल आपका NCERT में कहाँ मिलेंगे? इस चैप्टर में नहीं मिलेंगे. अगला जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें 2 न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से दिए हुए हैं, वो भी एडिशनल एक्सरसाइज में 2 न्यूमेरिकल सीधे दिए हुए हैं. सीधा फार्मूला लगा के सीरीज और शंट रेजिस्टेंस उसने पूछा है. ठीक है, अगले चैप्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि एडिशनल एक्सरसाइज में आपको वहाँ पे 2 क्वेश्चंस इस पे मिल जाएंगे. ठीक है, ओनली 2 क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, SC वर्मा अगर आप लगा रहे होंगे तो SC वर्मा में इसके क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही मिल रहे होंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. हाँ, NCERT से इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये डिस्कशन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं मिलेगा. अगेन NCERT में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जहाँ उसने गैल्वानोमीटर पढ़ाया है, उसी के बाद उसने गैल्वानोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में और गैल्वानोमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ठीक है, बहुत छोटे से टेक्स्ट में. उसको छोटे से टेक्स्ट को आप NCERT से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं. मैंने उस डिस्कशन को यहीं कंप्लीट करा दिया. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैं सिर्फ आपको गैल्वानोमीटर पढ़ाऊँगा. ठीक है, वो कन्वर्जन वाला पार्ट मैं यहाँ करा चुका हूँ. अब हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के नाम पे सिर्फ एक चीज़ बचती है, पोटेंशियोमीटर. बच्चों ये क्वेश्चन है, देखें. अ गैल्वानोमीटर हैविंग 30 डिविजन्स हैज़ करंट सेंसिटिविटी 2 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न. ठीक है, इट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम. फर्स्ट पार्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर मेजरिंग करंट अप टू 1 एम्पियर. ठीक है, ऊपर गैल्वानोमीटर दिया हुआ है, उसका गैल्वानोमीटर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. फर्स्ट पार्ट में मीटर बनाना है 1 एम्पियर का, और सेकंड पार्ट में हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ वोल्टेज 1 वोल्ट. सेकंड पार्ट में हमने वोल्ट मीटर बनाना है 1 वोल्ट रेंज का. तो सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है यहाँ? 30 डिवीज़न दिए हुए, और सेंसिटिविटी कितनी दी हुई? 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न. यानी पर डिवीज़न पे वो कितनी करंट मेज़र करता है? एक डिवीज़न पे कितनी करंट मेज़र करता है? 20 माइक्रो एम्पियर. और टोटल डिवीज़न कितने हैं? 30. तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना हो गया? सबसे पहले IG निकालोगे.
आई जी यहाँ पे हो गई करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन 20 माइक्रो एम्पियर इंटू 30, ठीक है, कितना आ गया 3 2 6, 600 माइक्रो एम्पियर। तो आई जी की जो वैल्यू है वो कितनी है 600 माइक्रो एम्पियर है। 600 माइक्रो एम्पियर का मतलब कितना हो जाता है बच्चों 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीन्स 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर। ये आपकी आ गई क्या करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन थ्रू द गैल्वानोमीटर। अब आपको क्या दिया हुआ है जी कितना दिया हुआ है आपको, इट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, ठीक है। आपको आई जी पता लग गया, आपको जी पता है। अब आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं कि हमने क्या बनाना है, एमीटर बनाना है 1 एम्पियर का। तो याद करो कि एमीटर बनाने के लिए हम गैल्वानोमीटर के शंट में रेजिस्टेंस जोड़ रहे होते हैं लो वैल्यू का, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट, यहाँ पहले लिखोगे तो टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर और इनटू एमीटर कॉमा शंट रेजिस्टेंस SHUNT शंट रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू should be connected with किसके गैल्वानोमीटर, ठीक है। अच्छा हो तो यहाँ पे सीधा साधा सिंपल सा सर्किट बना देना, जी लिख के यहाँ पे शंट दिखा देना, ठीक है, ऐसे एस। और इस मीटर वीटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका अमीटर बन रहा है, एग्जामिनर को दिखा देना, ठीक है। वो मीटर स्केल बना के, जो मीटर स्केल मैंने बताया था वो तो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से ये बना के अब आपको वोल्टेज अक्रॉस एस, वोल्टेज अक्रॉस एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सीधा सीधा वोल्टेज अक्रॉस जी। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट जाएगी यहाँ से आई जी, और जब यहाँ से कितनी आएगी मैक्सिमम करंट आई नॉट, ठीक है। तो यहाँ से आई जी गई तभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से कितनी जाएगी आई नॉट माइनस आई जी जाएगी। तो आई नॉट माइनस आई जी इंटू एस, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं आपको अगर याद है, इंटू आई जी इंटू जी। तो एस निकल आया यहाँ से आई जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से आपने शंट निकाल लिया, आई जी रख दो कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन आई नॉट रखो कितना है 1 एम्पियर, 1 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू जी रखो कितना है 25, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, कैसे सॉल्व कर रहे होगे बच्चों, क्या हो गया, ये आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये कितना हो गया 0.0006, 1 माइनस 0.0006 इज ऑलमोस्ट 1, ऑलमोस्ट 1 ही ले लो। तो आपका ये लगभग कितना हो जाएगा, ठीक है 25 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यानी लगभग कितना हो जाएगा 0.015 ओम। इतना रेजिस्टेंस शुड बी, नीचे भी लिख दो कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 0.0006 लेके फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, नेगलेक्ट हो जाएगा, वेरी स्मॉल वैल्यू है, 1 बचेगा यहाँ, ठीक है ऑलमोस्ट। तो 25 इंटू 6 डिनोमिनेटर में 1 है, 25 इंटू 6, ठीक है 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 0.015 ओम। क्लियर है बच्चों। नाउ सेकंड पार्ट में क्या करना है हमने जानते हैं आप। सेकंड पार्ट को करने के लिए क्या करना है, टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर को आप वोल्ट मीटर में बदलना है। सेकंड पार्ट सीरीज रेजिस्टेंस, कौन सा सीरीज रेजिस्टेंस, शंट की जगह सीरीज, ऑफ स्मॉल की जगह हाई वैल्यू शुड बी कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर। और यहाँ पे एक फ़ोटो दिखा देंगे, फ़ोटो माने फिगर, यहाँ पे जी लिखा, यहाँ पे आर लिखा, ये आपने सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये आपका वोल्ट मीटर बन गया, ठीक है।
तो जब आप इसके अक्रॉस फुल वोल्टेज आएगा, जब इसके अक्रॉस फुल वोल्टेज आएगा, फुल मतलब कितना 1 वोल्ट, V0 वोल्ट आएगा, जब इसके क्रॉस फुल वोल्टेज आएगा तब इसके थ्रू कितनी करंट जाएगी, IG जाएगी, तभी ना फुल डिफ्लेक्शन होगा। तो V0 इज इक्वल टू किसके वोल्टेज अक्रॉस दिस इज इक्वल टू IG इंटू R प्लस G। ठीक है, तो G आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, V0 IG माइनस R। ठीक है, अब आप V0 पुट कर दो यहाँ से, G इज इक्वल टू V0 कितना है आपका 1 वोल्ट का बनाना है वोल्ट मीटर। ठीक है, और IG कितना है आपका 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और R कितना है आपका 25। ठीक है, 1/6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा, सॉल्व करके ये आपका आएगा, यहाँ से आपका सॉल्व करके आएगा ये कितना आ जाएगा 1666.7 माइनस 25। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 10 की पावर ऊपर कर दोगे ना, ये 1/6 को डिवाइड करके ऊपर 10 की पावर 4 ले जाके मल्टीप्लाई कर देना, तो इतना आएगा 1666.7 माइनस 25। तो ये आपका आंसर मिलेगा 1641.7 ओम। इस वैल्यू का रेजिस्टेंस शुड बी, I am very sorry, this is R not G, I am very sorry, this is G, this is R। ठीक है, हमने यहाँ से R निकालना है ना, तो V0 अपॉन IG माइनस G। ठीक है, G इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर जो कि कितना है 25 ओम है। R इज़ V0 अपॉन IG, V0 कितना है 1 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है, 1 वोल्ट। IG कितना है ये निकाला है हमने 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, अब माइनस 25 ये आ गया, तो ये सॉल्व करके ये इतना आ जाएगा माइनस 25। इतना रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, हमारा लास्ट डिस्कशन है बच्चों पोटेंशियोमीटर। अगली क्लास में पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप लगा लें बहुत ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके देन।